हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, ये वीडियो हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 का मॉडल पेपर नंबर 1 है, जिसमें हम लोग सामान्य ज्ञान यानी कि जीके, जीएस व करंट अफेयर्स के संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2023 में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों, ताकि इससे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे हमारे क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। तो दोस्तों, भारतीय संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव या किस आयोग के तहत किया गया था, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन किया गया था। बार बार पूछाता है कब, 1946 में। अगला स्टेटमेंट है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन या बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ, जो कि हमारा आंसर आया 9 दिसंबर 1946। डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जब भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। हर सेंटेंस से दोस्तों क्वेश्चंस बन रहे हैं और ये क्वेश्चन बार बार पूछे आते हैं। अगला स्टेटमेंट है, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी कि पुनः जो नेक्स्ट बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर दोस्तों, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी। ये सारे दोस्तों इतने स्टेटमेंट है कि आप एक बार में क्लियर कर लेंगे, तो यहाँ से आप लोगों के कोई भी क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। लास्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को तैयार हो गया था और इसी दिन इसे अंगीकृत किया गया। यानी 26 नवंबर 1949 को इसको पारित किया गया, अंगीकृत किया गया और प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। सारे सेंटेंस से दोस्तों यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं। एक बार में अगर आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे, याद रखेंगे, तो ऐसे कथन को दोस्तों दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जितने भी क्वेश्चन यहाँ से घुमा के पूछे जाएंगे आप लोगों से मिस नहीं होंगे। चलेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे। जैन धर्म व बौद्ध धर्म आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। दोस्तों, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, जिन्हें जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, एवं 24वें व अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिन्हें कि जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। जितनी भी बात करते हैं हर सेंटेंस से यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद दोस्तों, महावीर स्वामी ने जो अपने उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना। तो इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पे भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण हम लोग स्टेटमेंट देखेंगे ताकि ये क्वेश्चन हमारा पूरी तरह से क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा, भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। 3-4 सेंटेंस से हर सेंटेंस से क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मतलब भारत में योजना आयोग के संबंध में कोई भी संवैधानिक प्रावधान है, यानी कि संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं था। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा दोस्तों योजना आयोग की स्थापना की गई थी और योजना आयोग का जो अध्यक्ष है वर्तमान में जो प्रधानमंत्री होते हैं वही योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 6 से 7 व्यक्तियों के नाम है, एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों आप लोगों का। क्वेश्चन है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, तो ये बांसुरी वादक है, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आप लोग दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से देख लीजिए, ये इतने आप लोगों को ध्यान रहेंगे तो यहाँ से आप लोगों का ये क्वेश्चन हमेशा के लिए पक्का रहेगा। प्रमुख वादक एवं वाद्य यंत्र, जिसमें रविशंकर प्रसाद हैं जो कि सितार वादक हैं, उस्ताद जाकिर हुसैन है तबला वादक है, हरिप्रसाद चौरसिया है, हमारा क्वेश्चन था बांसुरी वादक है, अली अकबर खान है सरोद वादक है, अमजद अली खान है ये भी सरोद वादक है, शिव कुमार शर्मा है संतूर वादक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है शहनाई वादक है। बार बार हर वनडे एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे दोस्तों डिटेल में चर्चा करेंगे ताकि इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बने वो हमारे क्लियर हो सकें। ध्यान दीजिएगा, खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में सही कथन का विचार करें। ए नंबर स्टेटमेंट है, हरे पौधे खाद्य श्रृंखला में उत्पादक स्तर पर हैं, वे सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन संश्लेषित करते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हरे पेड़ पौधे क्या है दोस्तों? उत्पादक हैं, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी भी कहा जाता है। तो ये हमारा करेक्ट हो गया। बी नंबर है, शाकाहारी जैसे हिरण गाय आज प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता हैं। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। हरे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने वाले प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता कहलाते हैं, जिसमें गाय, हिरण, ये सारी चीजें जानवर आते हैं। उसके बाद दोस्तों सी नंबर स्टेटमेंट है, मांसाहारी द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं, जिसमें हम लोग ले सकते हैं दोस्तों शेर, चीता, जो कि प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता गाय, हिरण के मांस को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। तो सी भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी नंबर है, उपर्युक्त सभी कथन से बिल्कुल सत्य है। और फूड चेन यानी कि फूड प्रोसेसिंग की जो प्रक्रिया है ये ऐसे ही निरंतर चलती रहती है। आगे चलेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोग, हमें बताना है कि दूषित जल के सेवन से कौन कौन से रोग फैल सकते हैं। हैजा दिया गया, टाइफाइड दिया गया, हेपेटाइटिस दिया गया, मलेरिया दिया गया, नीचे हमारे कथन है। अब थोड़ा सा एनालाइज करें दोस्तों तो तुरंत क्वेश्चन का आंसर निकल आ जाएगा। जैसे 4 नंबर मलेरिया, हम लोग जानते हैं ये दूषित जल के सेवन से नहीं फैलता, ये मादा एनाफिलिस नामक मक्खी के काटने से होता है। तो हमारा 4 नंबर कट गया। 4 नंबर विकल्प में देखें तो डी होगा नहीं, सभी सत्य नहीं है, क्योंकि 4 नंबर हमारा हट गया है। और 4 किस में आ रहा है ये भी देख लेंगे, तो बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है, तो तीनों हट गए। ए नंबर विकल्प हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन के आंसर हम लोग ना आते हुए भी दोस्तों थोड़ा सा अलग अलग लॉजिक लगाते हैं तो आंसर सॉल्व कर लेते हैं। आगे चलेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो हैजा टाइफाइड और हेपेटाइटिस ये वो रोग है जो कि दूषित जल के सेवन से फैलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर दोस्तों, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो कौन सी पाई जाती है? नाइट्रोजन 78.8%। तो दोस्तों कौन सी है? नाइट्रोजन है। सेकंड पे कौन है? ऑक्सीजन है। थर्ड पे कौन है? आर्गन है। फोर्थ पे कौन है? कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। फर्स्ट पे हमारा आ जाएगा नाइट्रोजन। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में आयोजित पहले WPL 2023 यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। विकल्प नंबर ये यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिए। करंट का है, खेल जगह से। हाल ही में आयोजित WPL यानी कि वोमेन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब कौन सी टीम ने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। आगे चलेंगे 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है हिस्ट्री से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत क्यों की गई थी? तो अधिकारियों के वेतन के लिए की गई थी। अधिकारियों के वेतन के लिए। अब यहाँ हम लोग एक स्टेटमेंट देखेंगे दोस्तों ताकि पूरा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो सके। ध्यान दीजिएगा आप लोग। भारत में मनसबदारी पथ या प्रथा की शुरुआत अधिकारियों के वेतन के लिए सर्वप्रथम अकबर द्वारा की गई थी। ध्यान रखेंगे किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। इसमें गैर सैनिक और गैर सैनिक दोनों अधिकारी शामिल थे। यानी भारत में मनसबदारी की प्रथा अधिकारियों के वेतन के लिए अकबर के द्वारा शुरू की गई थी। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोज के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का रहेगा। विस्तृत चर्चा हम लोग यहाँ से करेंगे दोस्तों धीरे धीरे। सबसे पहले इसका आंसर करते हैं। तो भारत में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? तो वर्तमान में दोस्तों टोटल भारतीय नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में आते हैं और यह संविधान का भाग 3 है। अब मूल अधिकारों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। तो 12 से 35 में 12 में राज्य की परिभाषा दी गई। 14 से हमारे राइट शुरू होते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, 14 से 18, फिर स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 19 और 30 में है शिक्षा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, 31 खाली है क्योंकि संपत्ति का अधिकार इसी में था, और 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग दोस्तों विस्तृत चर्चा करेंगे और भी आर्टिकल्स के बारे में। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन। भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया, यानी कि विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे चलेंगे हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना
कब हुई थी? तो कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट देखेंगे ताकि यहाँ से 2-4 क्वेश्चन जो दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, वो हमारे क्लियर हो सकें। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष बिमेश चंद बनर्जी थे, ध्यान रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एन ए बेसेंट थे, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? ये पूछा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो किसने की थी? उदयन ने की थी, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख समाज सुधारक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जो कि बार बार पूछे जाते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर होगा राजा राममोहन राय ने। दोस्तों राजा राममोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। एक है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इनकी एक सत्यार्थ प्रकाश नामक कीर्ति, उन्होंने वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने में की थी। एक है दोस्तों स्वामी विवेकानंद, इन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से 1897 ईस्वी में दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे, आगे हम लोग रिवीजन करते रहेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर या किनारे स्थित था? तो विजयनगर राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा नदी के तट पर, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिसको हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें, वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।